नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वो कर दी है। अब चुनाव नहीं होंगे। हरियाणा में सरपंच के चुनाव कब होंगे उसकी जो कंप्लीट जानकारी वो आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट दोस्तों आ चुकी है, क्योंकि अब जो पंचायत चुनाव वो नहीं होंगे, क्योंकि मई महीने में चुनाव कराने की बात कही गई थी, पर अब जो चुनाव है वो नहीं होंगे। उसकी ताज़ा अपडेट जो है वो आज आपके बीच में लेकर आए हूँ। अगर आप सभी भी जानना चाहते हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव कब होंगे, तो इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बता देते हैं कि हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा कर दी है कि पंचायत चुनाव क्यों नहीं होंगे, क्या कारण है, उसकी जो कंप्लीट जानकारी वो आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि चुनाव आयोग अभी जारी नहीं करेगा चुनाव कार्यक्रम। फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने की सिफारिश, पहले आंदोलन अब सरकार ने दिया महामारी का हवाला। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि चुनाव आयोग अभी जो जारी वो अभी जारी नहीं करेगा चुनाव का कार्यक्रम, यानी चुनाव की डेट है, जो कार्यक्रम है उसको अभी जारी नहीं करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि सरकार ने उन्हें बोला है कि अब जो महामारी है वो बढ़ रही है, उस वजह से जो है चुनाव का जो कार्यक्रम वो जारी नहीं करेगा। पूरी जो खबर हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के चुनाव अब और आगे टलेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भाजपा जजपा गठबंधन सरकार फिलहाल चुनावों के पक्ष में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम फिलहाल टालने की सिफारिश की है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो चुनाव है उनको टालने की जो है सिफारिश की गई है। मई में चुनाव शेड्यूल जारी होने की उम्मीद थी, यानी कि मई में जो चुनाव, मैंने बोल दिया था आपको पहले कि मई में चुनाव होने का जो उम्मीद थी, एक शेड्यूल था कि जारी हो सकता है, लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा। सरकार ने कोरोना का ही हवाला दिया है। इससे पहले दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से चुनाव टल चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहले जो चुनाव के लिए बोला गया था सरकार को, तब यही बोला जा रहा था कि जो किसान आंदोलन है उसको ख़त्म करने के बाद ही जो है वो चुनाव जो है वो हो सकते हैं। पर अब जो सरकार बोल रही है कि अभी जो महामारी चल रही है उस महामारी को थोड़ा सा मतलब ठीक होने के बाद ही जो है पंचायत चुनाव होने की संभावना है। पर अभी जो चुनाव है वो नहीं हो पाएगा। मई महीने का शेड्यूल था वो जारी हो सकता था, शायद कोई उम्मीद थी कि मई महीने में चुनाव हो सकते हैं, पर अब वो नहीं हो पाएगा। प्रदेश में 100 के करीब नई ग्राम पंचायत भी अस्तित्व में आई है। इनमें वार्डबंदी का काम चल रहा है, यानी जो वार्डबंदी का काम है वो भी चल रहा है। हालांकि नियमों के हिसाब से वार्डबंदी का काम समय रहते किया जाना अनिवार्य है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका था, यानी 23 फरवरी को पूरा हो चुका था। राज्य में 6235 सरपंचों, करीब 31,000 पंचायत सदस्यों, 142 235 सरपंच होने हैं, करीब 31,000 पंचायत सदस्य होने हैं और 142 ब्लॉक समिति और 22 जिला परिषदों के लिए जो है चुनाव होने जरूरी है। पर जो अभी चुनाव की संभावना है वो कम ही दिख रही है। तो आप देख पा रहे हो कि यह लिखा सरकार ने। राज्य सरकार द्वारा राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान गांवों में प्रत्याशियों द्वारा नुक्कड़ सभाएं की जाएगी। गांव में मोहल्ला स्तर पर लोग जो है जमा होंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण की संभावनाएं अधिक रहती है। इसके चलते चुनाव प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देती है तो सरपंच या जो भी कुछ उम्मीदवार होते हैं वो क्या है चुनाव प्रचार करेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, उस भीड़ में क्या है कोरोना का फैलने का ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि अभी जो पंचायत चुनाव है वो आप अभी ना करवाएं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग चुनावों की तैयारियां कर रहा है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है चुनाव को टाला जा सकता है। राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि अगर कोरोना ऐसे ही बढ़ता रहा तो अभी जो पंचायत चुनाव वो टल सकते हैं और अभी जो पंचायत चुनाव है वो आपका नहीं हो पाएगा। एक यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हाई कोर्ट में 3 केस लंबित। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण को लेकर भले ही विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद के बीच सरकार ने आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें महिलाओं
अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में जो इस समय 3 केस विचाराधीन हैं, इनमें सरकार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए फैसलों को चुनौती दी गई है और पंचायती राज संस्थाओं में जो है अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए तथा जल्द चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जो है याचिकाएं विचाराधीन है। इन तीनों केसों की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी केसों की ही सुनवाई हो रही है, जिसके चलते इन केसों की सुनवाई को आगे टाल दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अब जो चुनाव होने हैं वो सरकार अभी नहीं करवा सकती है, क्योंकि पहले सरकार ने बोला था कि किसान आंदोलन अभी चल रहा है और जैसे ही किसान आंदोलन ठंडा पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है चुनाव किया जाएगा। पर जैसे अभी लग रहा है कि जो महामारी है वो इस तरीके से फैल रही है, तो सरकार अभी चाहती है कि जब भी हम चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देते हैं तो जो इतने भी उम्मीदवार रहेंगे पंचायती राज में, तो वे सभी उम्मीदवार अपनी रैलियाँ निकालेंगे या फिर अपना जो है प्रसारण करेंगे, तो उसमें क्या है भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ से जो है वो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। इस वजह से जो है हरियाणा सरकार ने अभी जो चुनाव की डेट है, जो चुनाव कराने का कार्यक्रम है वो अभी जारी नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे। तो ये थी दोस्तों हरियाणा सरकार की ताज़ा अपडेट पंचायत चुनाव से जुड़ी। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसा नया अपडेट या नई वीडियो आई तो उसका नोटिफिकेशन जो आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।